नमस्कार साथियों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद फिर मैं आपके सामने सजग इंडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो अल्मोड़ा जनपद के दुरुस्त क्षेत्र चकुटिया के चनौला खजुरानी चकुटिया अल्मोड़ा क्षेत्र से पैदल चलते हुए देहरादून पहुंचे हैं और इसके बाद देहरादून होते हुए ये दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। ये शख्स जिनसे मैं आपको मिलाना चाह रहा हूँ, ये 22 साल का युवा जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देवभूमि उत्तराखंड के लिए, जंगल जमीन को बचाने की मुहिम के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चल के आज देहरादून पहुँचे हैं। और आप देखिए कि जब युवा अवस्था में अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस दशा में एक ऐसा युवा आपके सामने खड़ा है जो इस समाज में जल जंगल बचाने के लिए इस 22 वर्ष की अवस्था में अपने राष्ट्र को, अपने देशवासियों को जागरूक करने के लिए पैदल भ्रमण करते हुए आज हजारों किलोमीटर पार करने के बाद, कई जंगल, कई टेढ़े मेढ़े रास्ते, चढ़ाई पर्वतों को पार करने के बाद देहरादून पहुंचे हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं शंकर सिंह बिष्ट, जो ग्राम चनौला खजुरानी से हैं, चकुटिया अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। और जो इनका गांव है, ये लगभग आप ये समझ लीजिए कि चकुटिया, अल्मोड़ा जनपद, चमोली जनपद और बागेश्वर जनपद के बीच में, एक जंगल के बीच में एक ऐसा गांव है जो चनौला खजुरानी के नाम से जाना जाता है। शंकर भाई, आप इस मुहिम के लिए देवभूमि उत्तराखंड से पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं। मैं सजग इंडिया के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस संस्थान की ओर से और अपनी टीम की ओर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सजग इंडिया का और आपका सर कि आपने हमें सहयोग किया और हमारा मार्गदर्शन किया। शंकर भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने लंबे समय पर चल रहे हैं और आपकी ये जो मुहिम है, आप स्वयं देख सकते हैं कि एक मास्क उन्होंने पहना है, पीछे सिलेंडर है। एक तरह से उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर जंगल नहीं रहेंगे, अगर हमारे पानी नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो ये आने वाले टाइम पे एक ग्लोबल वार्मिंग आज पूरे विश्व स्तर में जो चर्चा चल रही है, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। आपने अभी कोरोना जैसी महामारी देखी जहाँ पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों के पास पैसा होगा, धन होगा, बल होगा, लेकिन उनको सांस लेने के लिए उनके पास स्वच्छ हवा नहीं होगी, स्वच्छ पानी नहीं होगा, स्वच्छ जंगल नहीं होंगे, तो ये आबादी, ये प्रकृति, ये नेचर पे प्रश्न चिन्ह लगना संभव है। तो आगे जानते हैं कि शंकर भाई, आपका ये जो सपना है, ये आपका विजन है, ये सोच है, ये कैसे आपके दिमाग में आए? और ये युवावस्था में जब 22 साल की उम्र में जब आपने जयपुर से ग्रेजुएशन किया, तो फिर ये दिमाग में ये बातें कहाँ से आई? जैसे कि हम बचपन से ही प्रकृति के बीच रहे, जंगलों के बीच रहे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भावनात्मक लगाव तो था ही। लेकिन जब पढ़ाई करने में जयपुर गया तो वहाँ ग्लोबली चीज़ों को देखा, वाकई में बातें हो रही थी बड़ी बड़ी। तो हमने वहाँ पे जब देखा कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा हर समय रहता है, तो इसी को लेकर जब मैंने अपने गांव क्षेत्र की ओर देखा तो वाकई में बहुत बड़े चेंजेस हो रहे थे, बड़ी प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई दे रही थी। कहें जल स्रोतों का सूखना कहें, या फिर बायोडाइवर्सिटी का ह्रास कहें, या फिर जंगलों का आग लगना। सबसे बड़ी चीज़ उत्तराखंड में हो रही थी जंगलों में आग लगना। तो इसको लेकर एक पीड़ा हुई और धीरे धीरे फिर इस काम की ओर और इस मुझे लगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आज माँ धरती को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, तो इस काम के लिए ऐसे निकल पड़ा। जी, आप चकुटिया से निकले, आप कितनी तारीख को आपकी यात्रा, क्योंकि आज हमारी लगभग 10 तारीख है जी, 10 अप्रैल का ये टाइम है जी, और सुबह के लगभग 7 बजे हैं। आपने अपनी यात्रा कब प्रारंभ की? हमने 1 अप्रैल को अपनी यात्रा प्रारंभ की। 1 अप्रैल जी, अर्थात 9 अप्रैल को आप देहरादून पहुंचे। और अभी तक कितनी दूरी आपने लगभग तय कर ली है?
हमने लगभग 300 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय कर ली अभी तक। 300 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, जी। अर्थात लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन आप पर चल डे। रहे हैं। जी जी बिल्कुल। शंकर भाई, आपके जो स्कूल के युवा साथी हैं, क्योंकि इस समय ग्रेजुएशन के बाद सब लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब की तलाश में जी। हैं, और इस समय जब आप इस तरह की मुहिम के लिए आगे बढ़े, कहीं ना कहीं आपके माता पिता को भाई डर, क्योंकि आप पैदल जा रहे हैं, कई बार रास्ते में सुविधाएं तो किसी प्रकार की है नहीं, क्योंकि आप गाड़ी से आ नहीं रहे हैं, लगातार पैदल आ रहे हैं, धूप का समय है, गर्मी का समय है, किस तरह से ये जो एनर्जी है, ये ताकत है, ये मोटिवेशन है, कैसे आपको मिला? ये सब माँ प्रकृति का आशीर्वाद है। जैसे ही उनके काम के लिए निकल पड़ा तो हर चीज़ का और ये मनोबल बढ़ता रहा और लोगों का सहयोग भी मिलता रहा, तो इस प्रकार से आगे को जो ये एनर्जी है वो आती जा रही है। देखिए किस तरह से प्रकृति के प्रेम के बीच और सुंदर प्रकृति का वातावरण आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शंकर भाई की भावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे फूल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे चारों ओर से। प्रकृति के सौंदर्य के बीच में अभी हमारे इस युवा साथी से हम बात कर रहे हैं। ये बड़ा एक रोचनी विषय है और एक पूरे प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हम अगर अपने वास्तव में आज अपने राष्ट्र के निर्माण की बात करें तो हमारे बेसिक मुद्दे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है शंकर भाई, शिक्षा बहुत अहम, स्वास्थ्य बहुत अहम है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जो प्रकृति ने हमें नेचुरल चीज़ें दी हैं, क्योंकि बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब इंसान बीमार होता है। लेकिन अगर आपकी प्रकृति, आपके जल जंगल ज़मीन आपके पास है, आप और देवभूमि उत्तराखंड तो आपको पता है कि 70% वनों से आच्छादित है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप बताना चाहेंगे कि पहाड़ में आपने क्या चेंजेस देखे जिससे आपके मन में ये भावना आई? क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके आपको लगा नहीं कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, देश को जागरूक करना चाहिए? ऐसे क्या कारण है? बिल्कुल सर, चेंजेस की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। आज उत्तराखंड के जंगलों में जो चीड़ है वो अपने पांव पसारता जा रहा है। जहां हमारे पास कुछ सालों पहले जहां बांज, बुरांस जैसे चौड़ी पत्ते वाले, हरा सोना जिसको हम उत्तराखंड के लिए कहा जाता है, वो थे, आच्छादित थे, लेकिन आज जो चीड़ है वो घुसपैठ करते जा रहा है और बहुत तेज़ी से वहाँ फैल रहा है। और उसी के साथ जब वो फैल रहा है तो वो अन्य प्रजातियों को वहाँ पे होने नहीं देता अपने साथ, और आग लगने का सबसे मुख्य कारण यही है, और आग ही हमारे जंगलों को आज बर्बाद कर रहा है। जहाँ चीड़ के जंगल हैं उस क्षेत्र में, उस जंगल में आग लगती है और प्रत्येक वर्ष 3 से 4 बार आग लगती है, और उस आग से उस क्षेत्र में आज आपको एक भी छोटा पौधा नहीं मिलेगा। मतलब आने वाला समय ये होने वाला है कि जब वो चीड़ के पेड़ भी खत्म हो जाएंगे तो एक छोटा पौधा किसी चीज़ का, नहीं खुद चीड़ का रहेगा, नहीं अन्य चीज़ों का रहेगा। तो उस क्षेत्र की जो पानी की स्थिति है, जल स्तर है, वो लगातार डाउन होते जा रहा है। जो मिट्टी की बात आज हम करते हैं, मृदा कंजर्वेशन की या स्वस्थ मिट्टी की, तो वो चीज़ हमारे पास आज नहीं बच रही है। तो ये बहुत बड़े चेंजेस हैं और हमारे लिए एक सोचनीय और बहुत ही गंभीर विषय ये है कि हमको अपने हिमालय को बचाना है, अपने उत्तराखंड के जंगलों को बचाना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हब है और इसका प्रभाव केवल हम तक नहीं पड़ता है, इसका प्रभाव पूरा ग्लोबली पड़ रहा है। पूरे दिल्ली देखिए आप, उत्तर प्रदेश देखिए, लखनऊ देखिए, ये सारा ऑक्सीजन जो है ये उत्तराखंड के जंगलों से मिलता है। पानी आप देखिए, गंगा यहाँ से बहती है, तो गंगा गंगा का पानी है वो भी यहीं से मिलता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं चेंजेस हैं और हमको इसको बचाना चाहिए। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक युवा, पहाड़ का शेर जिसको हम कहते हैं कि पहाड़ का जो पहाड़ी है, जो युवा बच्चा है, युवा, वो पहाड़ों से, पर्वतों से, इन लोगों के अंदर एक भावना, हमारे अंदर, हमारे देवभूमि में रहने वाले लोगों के अंदर, अभी आपने कुछ समय पहले और भी कई प्रकार की एक्टिविटीज़ देखी है। कहीं ना कहीं ये देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ सैनिक भूमि है, देवभूमि है, और हम देखते हैं कि पर्वतमालाओं और शिखरों के बीच में हमारे पहाड़ के जो बच्चे हैं किस तरह से कठिनाइयों से अपने जीवन यापन करते हैं। और उस समय जब आज के इस 21वीं सदी में जब लोग अपने केवल जीवन यापन के लिए स्वार्थी बने हुए हैं, केवल अपने आप को जीने के लिए, अपने लिए करने के लिए सोच रहे हैं, उस समय एक युवा अगर देश के हज़ारों किलोमीटर तय करने की बात करता है, पैदल चल के लोगों को समझाने की बात करता है, जिस उम्र में लोग घर से बिना बाइक से चलना पसंद नहीं करते हैं, आप देख रहे हैं कि एक फिट नौजवान
कुर्ते पैजामे में साधारण रूप से, बिना किसी फैशन के, बिना किसी सोच के, बिना किसी स्टाइल के, एक नेचुरल वे में अपनी जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करता है। शंकर भाई, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और अपने सजग इंडिया टीम के माध्यम से जो हमारे करोड़ों व्यूअर हैं, लाखों लोग हैं, क्योंकि कल मेरी बात हो रही थी शंकर भाई से कि जल जंगल ज़मीन के साथ आज पूरे विश्व को एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे हमें इस समाज को, इस देश को बचाने की आवश्यकता है, वो है नशा। शंकर भाई, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज हमारे युवाओं को, हमारे प्रदेश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को, अगर मैं कहूं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग एक विषय बना है, उसी तरह से एक विषय बना है आतंक का हथियार नशा, जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड सहित पूरे विश्व के युवाओं को, पूरे भारत के युवाओं को छोटी सी उम्र में, जहाँ पर देश के लिए समर्पण की भावना आनी चाहिए थी, जहाँ पर अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक विश्वसनीयता पैदा होनी थी, जहाँ पर माता भूमि पितरो अहम पृथ्व्या के भाव जन्म होने थे, जहाँ पर जननी जन्म जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी के भाव अपने आप स्फुटित होने चाहिए थे, वहाँ पर आज युवा कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि आप विश्व को संदेश देने में लगे हैं, लेकिन 13 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल से लेके अधिकतर आयु की उम्र के लोग किसी न किसी नशे से गिरफ्त हैं। तो उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए, उन माँ बापों को, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जो हमारा कल्चर था वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हमको दूर रखता था, और आज हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। जो हमारी उत्तराखंड का कल्चर था, तो हमारे भारत की संस्कृति थी। अगर हमने अपने बच्चों को या अपने साथियों को इस नशे से मुक्त रखना है, तो हमें पहले अपने कल्चर की ओर थोड़ा बच्चों को उस साइड एक पथ प्रदर्शक करना होगा, उनको मार्गदर्शन उस साइड करना होगा, ताकि उनका एक भविष्य जो है वो उज्जवल हो और एक व्यक्तित्व उनका अच्छा हो। तो इस प्रकार से नशा जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी बनते जा रहा है। स्थिति ये है कि आज छोटे से छोटा, मतलब अब 12 साल से ऊपर के युवाओं में ये प्रवृत्तियां देखी जाने लगी हैं, तो ये बहुत ही समस्या हमारे लिए उत्पन्न करने वाला है। तो अवश्य इस ओर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से जल जंगल ज़मीन बचाने के साथ साथ हमारे देश को अगर बचाने की आवश्यकता है, अगर हमारे युवाओं को बचाने की आवश्यकता है, कहते हैं कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। जिस ओर युवा चलता है उस ओर धाराएं प्रवाहित हो जाती है, वहाँ पर हवा का रुख मुड़ जाता है। उसी का एक एग्जाम्पल आज हमारे छोटे भाई के रूप में हमारे गृह जनपद से, अल्मोड़ा से यहाँ पर एक युवा साथी पहुँचे हैं, शंकर बिष्ट। तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा, ये भारत युवाओं का देश है, ये राष्ट्र का निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, ये युवाओं को एक नई दिशा देने का काम करता है। और इनके लिए तो वो पंक्तियाँ जरूर सार्थक होती है जिसमें हम कहते हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। क्योंकि ये धाराएं इनके प्रतिकूल नहीं हैं। एक व्यक्ति पैदल चल के हजारों किलोमीटर दूर जाके एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड सहित पूरे देश को जल जंगल बचाने का मुहिम का आह्वान कर रहे हैं। तो मैं पुनः सजग इंडिया की तरफ से ललित जोशी आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं, आपके दीर्घायु की कामना करता हूं, आपको स्वस्थ रहने की प्रभु से कामना करता हूं, और पुनः पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मुहिम में जुड़ें। जल जंगल ज़मीन बचाने के साथ साथ इस देश के युवाओं को व्यसन मुक्त बनाने के लिए हम सबको प्रण लेना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सजग इंडिया का और इस संस्थान का कि आप लोगों ने हमें सहयोग दिया और हमारी इस मुहिम को जनता के बीच रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी धन्यवाद।